जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब संगत जी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का सत्संग पुरानी संगत जी का है, तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 6 जुलाई 2009 को मैंने अपनी माँ और ड्राइवर भैया के साथ बड़े मंदिर में प्रवेश किया। मुझे तुरंत बहुत शांति और आराम महसूस हुआ। उसी रात मैंने एक सपना देखा। मेरे दादाजी मंदिर में गुरुजी की तस्वीर के सामने शांति से बैठे थे। जल्द ही मेरी माँ, ड्राइवर और मैं सोमवार को मंदिर में नियमित रूप से आने लगे। 1 या 2 हफ्ते बाद मेरी बहन और उसका बेटा हमारे साथ आने लगे। हमारे पड़ोसियों ने गुरुजी के मंदिर तक पहुंचाया था। हालांकि 2 साल पहले 2007 में मेरे एक मरीज ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, लेकिन यह गुरुजी ही तय करते हैं कि कोई उनके पास कब आ सकता है। और मैं और मेरा परिवार बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें बड़े मंदिर आने का अवसर मिला। हर सोमवार को हम सत्संग सुनते थे और चाय प्रसाद खाते थे, जिससे हमें बहुत संतुष्टि और शांति मिलती थी। उस समय मैं गंभीर माइग्रेन से पीड़ित था। अक्टूबर के अंत में मंदिर की एक यात्रा के दौरान एक महिला भक्त ने मेरी माँ से कहा कि हमें लंगर खाना चाहिए। मंदिर में यह मुझे ठीक कर देगा। लेकिन माँ ने उसकी बातों को लापरवाही से लिया। उसी सप्ताह शनिवार को मेरी बहन ने मेरी माँ से मंदिर में लंगर खाने के बारे में बात की, लेकिन माँ ने फिर से सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन रविवार को मुझे माइग्रेन का गंभीर दौरा पड़ा और मैं बेहोश हो गया। गुरुजी ने मुझे अपना पहला दिव्य दर्शन दिया। उन्होंने लाल चोला पहना हुआ था और मुझे एक बार में 4 दिनों तक लंगर खाने का निर्देश दिया। हमने प्रिय गुरुजी के निर्देश अनुसार वैसा ही किया और 4 लंगरों के बाद मेरी सभी दवाएं बंद कर दी गई। दरअसल यह मेरा दूसरा आखिरी माइग्रेन अटैक था। फिर नवंबर 2009 में हमारी मुलाकात एक महिला भक्त श्रीमती सुखी से हुई। उसने हमें सलाह दी कि हम अपनी पहनी हुई सभी रत्न की अंगूठियां उतार दें। हमने उसी दिन उन्हें खत्म कर दिया। उसी सप्ताह गुरुवार को हम लंगर खाने गए। मंदिर में मुझे आखिरी बार माइग्रेन का दौरा पड़ा था। यह जून 2010 था और तब मैं फिट और ठीक हूँ और दवा मुक्त हूँ। बड़े मंदिर आने से पहले हम पंडितों के पास जाते थे। मैं जप, रेकी का अभ्यास और केक्यू कर्म भाग्य फल उपचार भी करता था। लेकिन अब हमने सब कुछ बंद कर दिया है, क्योंकि जब गुरुजी आपके साथ हैं तो किसी भी चीज़ का डर नहीं है। हम बड़े मंदिर में नए साल के जश्न और पवित्र शिवरात्रि जैसे विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी भाग्यशाली रहे हैं। वास्तव में मेरे पिता, जो मधुमेह के रोगी थे, शिवरात्रि पर मंदिर आए और दिव्य लंगर खाया। गुरुजी का लंगर खाने के बाद हमने उनका टेस्ट कराया। उसे आशीर्वाद मिला था। गुरुजी की कृपा से उनका शुगर लेवल सामान्य हो गया। मई 2010 में गुरुजी ने हमें एक आश्चर्य दिया। हमने कोचीन में एक खूबसूरत छुट्टी का आनंद लिया, जो अद्भुत था। पूरी यात्रा के दौरान हमारा मौसम बहुत अच्छा रहा
जब हम रोटी, डोसा या कोई फल खाते थे तो उस पर ओम अंकित होता था। इसी तरह गुरुजी संगत को आशीर्वाद और सुरक्षा देते रहते हैं। गुरुजी ने मेरी माँ को भी आशीर्वाद दिया। हर सुबह वह लार के साथ खून भी थूकती थी, लेकिन शिवरात्रि पर लंगर खाने के बाद उसकी लार में खून का कोई निशान नहीं था। किसी भी दवा या डॉक्टर के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। मेरी बहन भी एक बड़े हार्मोनल असंतुलन से परेशान थी। फरवरी 2010 को गुरुजी ने मुझे अपने सपने में दर्शन दिए और बताया कि उन्होंने मेरी बहन का भी इलाज किया और आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद उसे कोई समस्या नहीं हुई। हमारे गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी के आशीर्वाद से हमें और भी कई अद्भुत अनुभव हुए हैं। प्रिय गुरुजी मेरे पूरे परिवार के साथ साथ पूरी संगत को भी अपनी शरण में रखें। वह हमें आशीर्वाद देते रहें और हमें सही रास्ता दिखाते रखें। जाको रखे गुरुजी मार सके ना कोई, जो गुरुजी की शरण में आया उसे हाथ लगा सके ना कोई। गुरुजी की शरण में रहने वाले भक्त का नाश नहीं होता, उसे कोई छू भी नहीं सकता। तो संगत जी, आपको सत्संग कैसा लगा ये कमेंट करके आप जय गुरुजी लिख सकते हैं, शुक्राना गुरुजी लिख सकते हैं। और ऐसे ही अच्छे अच्छे सत्संग सुनने के लिए, गुरुजी के आशीर्वाद कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय गुरुजी संगत जी। कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ क्षमा करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सारी संगत जी को।